नमस्कार, मैं सतीश कुमार चतुर्वेदी, लोक जन समाज पार्टी भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने प्यारे देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर शुभकामना देते हुए अपने पार्टी के तरफ से, अपने छोटे से बड़े कार्यकर्ताओं के तरफ से शुभकामना देते हुए ढेर सारी बधाइयाँ दे रहा हूँ, ताकि आप लोग स्वस्थ रहें और अपने अपने कार्य को ढंग से करते रहें। जिस तरह से हम स्वतंत्र हुए हैं, देश स्वतंत्र हुआ है, उस स्वतंत्रता को देखते हुए आगे बढ़ें और हमेशा अग्रसर होते रहें, बुलंदियों पर पहुंचने का कार्य करें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। इस समय जो विद्युत कर्मचारी हैं, उनकी जो पेंशनर है ना, उनकी समस्याएं मुख्य रूप से क्या है बताएं, और कहाँ तक सरकार में आपने बात की है उन समस्याओं को लेकर? विद्युत पेंशनर्स की जो प्रमुख समस्याएं शासन स्तर पर हैं, सरकार स्तर पर हैं, वो जो शासन के महंगाई राहत के आदेश हैं या जो आदेश शासन के सरकारी पेंशनर्स के शासन के आदेश होते हैं, वो हम पर सीधे लागू नहीं हो रहे हैं। तो वो हमारे विभाग को पहले अंगीकार करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को, जल यूपी उत्पादन निगम, यूपी राज्य उत्पादन निगम को, उत्तर प्रदेश ट्रांसको निगम लिमिटेड को, ये जब तीनों आप्ट कर लेंगे, उसको अंगीकार कर लेंगे, तो वो हम पे लागू होता है। इसी तरीके से महंगाई राहत का आदेश है, महंगाई राहत का आदेश शासन कर देता है। उसके बाद हमारा विभाग, ये तीनों निगम जो हैं, जल विद्युत लेकर के 4 निगम हैं, हालांकि जल विद्युत ख़त्म कर दिया गया है और वो यूपी राज्य उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में मर्ज कर दिया गया है। तो ये जब हमारे तीनों निगम अलग अलग उस पर आदेश करेंगे, तब उसके बाद जो है आपके निदेशक कोषागार उस पर आदेश करते हैं और फिर लागू होता है। ये कहाँ रुका पड़ा है आपको क्या? ये सरकार स्तर पर ही है, सरकार को निर्णय लेना है, क्योंकि 1 मार्च राज्य केंद्र सरकार की बात करें, केंद्र प्रदेश सरकार का मामला है। हाँ, ये 1 मार्च 2016 से हमें कोषागार से पेंशन मिल रही है। 1 मार्च 16 से कोषागार से पेंशन मिल रही है। और अब हमारा जो पेंशन प्राधिकार पत्र जिसे कहते हैं, पीपीओ कह लीजिए आप, वो सरकार के यहाँ से शासन स्तर पर जारी होता है। ये भी दोनों चीज़ें गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट के विभाग कर रहे हैं, और हमें राजकीय कर्मचारियों के पेंशनरों के तुल्य मान करके कोषागार से पेंशन भी दिया जा रहा है। और 14 जनवरी 2000 जब बिजली बोर्ड का ट्राइफरकेशन हुआ था, उस समय त्रिपक्षीय समझौता वार्ता हुआ था। जो है उसमें मुख्यमंत्री भी थे, ऊर्जा मंत्री भी थे, आपके उसमें उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के चेयरमैन भी थे, आईएएस थे उस समय अतुल चतुर्वेदी जी। तो इन सब ऊर्जा मंत्री जी थे, नरेश अग्रवाल जी, और तमाम तत्कालीन संगठनों के पदाधिकारी भी थे। उन सब के बीच ये बातचीत हुई थी कि हम इसका ट्राइफरकेशन कर रहे हैं, लेकिन इनका पेंशन सरकार देना तय करेगी, सरकार अपने स्तर से देगी। जब सरकार दे रही है तो छोटा मोटा केवल डीए का मामला उलझा हुआ है। डीए के लिए हम लोगों को महीना भर इंतज़ार करना पड़ता है। शासन के लोग उसी महीने में पा जाते हैं भुगतान, जो भी बढ़ा हुआ महंगाई राहत है, और हमें 1 महीना इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि 3-4 निगमों से आदेश होने में समय लगता है, और फिर उसको हम निदेशक कोषागार को देते हैं, तो वहाँ से वो आदेश होता है, तो मिनिमम 1 मंथ का समय लगता है। तो हमारा यही है कि जब कुछ सरकार हमें मान रही है, अपना पेंशनर्स मान रही है, एग्रीमेंट कर रखा ट्राइफरकेशन के पहले का है, 1 मार्च 16 से कोषागार से पेंशन भी दे रही है, तो महंगाई राहत भी सीधा हम पर लागू होना चाहिए। ये बीच का जो 1 महीने का गैप होता है, परसुएंस होता है हम लोगों का, उससे हम लोगों को मुक्ति मिल सके।
ये नंबर 1 समस्या है। दूसरी समस्या है, जो शासन के आदेश होते हैं वो भी सीधे लागू हो जाए। जैसे आपका इंक्रीमेंट 31 दिसंबर का जो रिटायर हुआ है या 30 जून को जो हुआ है, तो सरकार में तो अब उस पर आदेश पर, शासन के आदेश पर कोई आदेश नहीं होता है, वो सीधा लागू हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ वो अंगीकृत होगा तब लागू होगा। तो हमारा मत यही है कि जो शासन के आदेश होते हैं वो राजकीय पेंशनरों की भांति हम पर भी सीधे लागू हों। जब सरकार हमें अपना मान रही है, मानती है, तो थोड़ा जो भेदभाव है इस चीज़ को समाप्त होना चाहिए। दूसरा, जो कॉरपोरेशन स्तर पर जो हमारी समस्याएं प्रमुख रूप से हैं, अभी हमारी कार्यकारिणी की बैठक, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 10 तारीख को हुई थी। उसमें 3 मुद्दे हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से लोग पीड़ित हैं। वो क्या है कि आगरा टोरेंट पावर जो है वो 2010 में टेक ओवर किया था बिजली विभाग को, कॉरपोरेशन से बिजली बेचने का काम। तब से जो हमारे पेंशनर्स करीब 1500 हैं और जो काम करने वाले लोग भी हैं 5-6-7 हज़ार जो भी हैं, वो लोग बिजली बिल जमा कर रहे हैं। लेकिन 2010 से उनका सरचार्ज लगा करके 7 करोड़ का देनदारी निकाल बैठे हुए हैं लोग। 7 करोड़ की देनदारी निकाल बैठे हुए हैं। जो कर्मचारी हैं बिजली विभाग के। अरे पेंशनर 1500 हैं और जो वर्किंग के लोग हैं, इन सब पे 7 करोड़ का सरचार्ज की देनदारी लगा के बैठे हुए हैं कि भाई ये क्लेम कर रहे हैं कॉरपोरेशन से कि हमारा ड्यूज पड़ा हुआ है, इसको आप दिलवाइए। जबकि लोगों ने बिजली बिल जमा कर रखा है। जमा करने के बाद सरचार्ज किस बात का। नंबर 2 समस्या है कि चेयरमैन का स्पष्ट आदेश है कि जो मल्टी बिल्डिंग में रह रहे हैं, मल्टी कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग में रह रहे हैं, उनके घरों में मीटर लगे हुए हैं और जो बिल्डर है वो मेन मीटर लगा हुआ है। तो जो हमारे पेंशनर्स उसमें निवास कर रहे हैं, उनके मीटर में जो रीडिंग आती है, उस मेन रीडिंग से वो जो है बैलेंस कर दी जाती, घटा दी जाती है और फ्लैट दर पे लोग बिजली बिल लोग जमा करा ले जाते हैं। सब लोग जमा कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, उसका एडजस्टमेंट लोग नहीं कर रहे हैं। जबकि चेयरमैन, तत्कालीन चेयरमैन 2012 का स्पष्ट आदेश है माननीय नवनीत सहगल जी का कि ये सुविधा प्रदान की जाए, वो नहीं हो रहा है। तीसरी बात जो है, जो लोग बिल जमा किए हुए हैं ऑफलाइन में LMB 10 का, ऑनलाइन में संशोधन करने में बहुत दिक्कत आ रही है लोगों को, लोग जमा नहीं कर रहे हैं। और चौथी जो समस्या है कि बिजली बिल जमा करने के बाद 200 रुपये चिकित्सा भत्ता लोग मिलता है, वो 2-2 साल, 3-3 साल, 2.5-2.5 साल से लोग नहीं मिल रहा है। बहुत से जनपद ऐसे हैं, बलरामपुर है, अलीगढ़ है, उन्नाव है, प्रतापगढ़ है, रायबरेली है, आपका सीतापुर है, लखनऊ, यहाँ तक लेसा में बहुत से जो पेंशन डिवीज़न वहाँ भी है। तो 200 रुपया भुगतान लोग नहीं कर रहे हैं। जबकि MD साहब ने अभी आदेश जारी किया है कि बिल जमा करने के बाद हर महीने के 5 तारीख को 200 रुपये भुगतान कर दिया जाए। MD के आदेश का भी लोग पालन नहीं कर रहे हैं, ये दुख की स्थिति है। नंबर 4, 5वां सवाल जो हमारा है, औरैया जनपद हमारा है, वहाँ 7 लोगों के घर में मीटर ठोंक दिया गया। कब ठोंका गया? 2022 में। आदेश है कि उस विभाग LMB 1 कनेक्शन कहते हैं, जो घरेलू कनेक्शन कहते हैं LMB 1 कहते हैं। आदेश है, अभी 23 का आदेश है कि उसको LMB 10 में परिवर्तित कर दें। वो एक CM साहब वो नहीं कर रहे हैं। 200 रुपये चिकित्सा भत्ता नहीं दे रहे हैं और मीटर लगने के बाद 20% जो है, जो फ्लैट दर पर हम लोग बिजली बिल जमा करते हैं उस पर छूट भी देने का प्रावधान है, वो नहीं कर रहे हैं। तो ये 4-5 चीज़ें जो हैं। अगला 8वां 6 पॉइंट हो गया। 7वां, चिकित्सा प्रतिपूर्ति। जो लोग हमारे भर्ती होकर इलाज कराते हैं और जो पैनल पर अस्पताल इनके,
उनके चिकित्सा परिपूर्ति में डॉक्टर के इतना अभाव है शक्ति भवन में कि वो देख नहीं पाते हैं। वो कम से कम 14-15 महीने 12 महीने समय लग जाता है। जो पेंशनर अपना पैसा लगा के इलाज कराता है उसको भुगतान साल भर बाद मिलता है, जो मोटा मोटा स्थिति में बता रहा हूँ आपको। कहीं बहुत कोई प्रयास किया 6 महीने में मिल गया, नहीं प्रयास करने वाला है तो साल भर उसको मिल जाए तो भाग्यशाली है। ये 6-7 पॉइंट पेंशनरों को बिल्कुल परेशान कर रखा है। इस सब बातें अभी हमारी 10 अगस्त की जो केंद्रीय कार्यकारिणी बैठक उसमें चर्चा हुई और हम 19 नवंबर को अपना 36वां वार्षिक अधिवेशन गांधी भवन में करने जा रहे हैं लखनऊ में। वहाँ पे हमारे सभी प्रदेश के हमारे पेंशनर्स, पारिवारिक पेंशनर्स उपस्थित होंगे। मुख्य अतिथि के रूप में कोशिश करेंगे कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी आ जाएं। हमारे चेयरमैन साहब पिछली बार आए थे, उनसे निवेदन है कि वो पधारने का कृपा करें। हमारा प्रयास है चेयरमैन महोदय से और एमडी महोदय से कि अपने ही आदेश का अनुपालन कराना सूचित करें, जिससे हम लोगों को राहत मिल सके। हमारे लोग बढ़ती उम्र में पहुंच चुके हैं। 19 नवंबर के सम्मेलन में जो 80 साल के हमारे पेंशनर्स हो गए हैं उनको हम विशेष सम्मान देंगे, उन्हें सम्मानित करेंगे। ये हमारा टारगेट है और हमारा उद्देश्य बिल्कुल है कि हम देश के विकास का जो पहिया घूम रहा है उसमें हमारे लोग जिस हैसियत में हैं वो सरकार के उस पहिया घूमने में अपना बराबर का योगदान दे रहे हैं। हम किसी पर बोझ नहीं हैं, हम सबके हित में काम करने वाले हैं, जनहित में काम करने वाले लोग हैं। इसलिए हमें नज़रअंदाज न तो सरकार करे और न हमारा कॉरपोरेशन करे, जो मुख्य रूप से हमें चिकित्सा परिपूर्ति का काम करता है और बिजली बिल जमा कराता है और 200 रुपये चिकित्सा भत्ता देता है। ये 3 काम हमारे जो निगम कंपनियां हैं इनके जिम्मे है। बाकी पेंशन देने का काम, एरियर देने का काम ये सब सरकार कर रही है। तो जो इनके कॉरपोरेशन स्तर की जो बातें हैं इनको निपटाना चाहिए। मुख्यमंत्री का स्पष्ट आदेश है कि पेंशनरों को कोई कष्ट ना दिया जाए, इन्हें परेशान ना किया जाए, लेकिन लोग परेशान हो रहे हैं। 73,000 पेंशनर्स हमारे पूरे प्रदेश में हैं जो कहीं न कहीं किसी न किसी मुद्दे को लेकर, चाहे बिल संशोधन का मुद्दा हो, चाहे 200 रुपया पाने का मुद्दा हो, चाहे मल्टी स्टोरी का मुद्दा हो और चाहे टोरेंट कंपनी आगरा का मुद्दा हो, ये सब बहुत पीड़ित हैं, दुखी हैं। बार बार कहते हैं कि हमारा समस्या निदान कब होगा और हम लगातार इस पर पत्राचार कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन हम भी कभी कभी निराश हो जाते हैं। लेकिन हिम्मत से काम करते हैं कि मन हो निराश करो ना मन को, समस्या कल होगा, आज नहीं कल होगा और यही लोग सुनेंगे। देर है अंधेर नहीं है, हम तो इसी बात विश्वास करते हैं और सबका मालिक परमात्मा विश्वास करते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं चाहूँगा कि हमारी बात को आगे पहुँचाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हैं यहाँ पे।